साल 2024 ने एक ही व्यक्ति के दो हस्ताक्षर देखे, लेकिन इन दोनों हस्ताक्षरों की न सिर्फ तारीखें ही अलग थी बल्कि कहानी भी अलग थी। और ये हस्ताक्षर थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। 31 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जो झारखंड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जब भी झारखंड की सियासत पर जिरह होगी तो ये तारीख याद की जाएगी। ये वो दिन था जब कई दिनों से ईडी की दबिश और सियासी हलचल के बीच सुबह से ही देश भर की मीडिया की नजरें सीएम हाउस के बाहर जमी हुई थी। सभी को अंदेशा था कि आज तो कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी। देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के साथ राजभवन पहुंचे और वहां उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और सीधे ईडी ने फिर उन्हें जेल भेज दिया। जेल में गुजारे 5 महीनों ने हेमंत सोरेन को और भी मजबूत कर दिया और जेल से जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो एक नए अवतार में सामने आए। साल 2022 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए काफी उतार चढ़ाव रहा। लिफाफे में क्या है ये अब तक किसी को भी नहीं पता है और आपने देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त कयासों का बाजार गर्म था और सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर आगे क्या होगा। 2022 का वो लिफाफा 2024 तक भी नहीं खुला, लेकिन 2024 हेमंत सोरेन के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, काफी कटीले रास्ते रहे। 5 महीने की जेल के बाद जब हेमंत सोरेन बाहर निकले तो एक नए लुक में निकले, नए आत्मविश्वास के साथ निकले और फिर से जो चंपई सरकार थी उसका तख्ता पलट हुआ और हेमंत सोरेन फिर से सत्ता पर काबिज हुए। दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद हेमंत ने कई सियासी फैसले लिए जिसने झारखंड में उनकी सेना को प्रचंड जीत दिलाई। चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को होती है। हेमंत ने 2 दिन पहले ही 2500 रुपए देने की योजना को कैबिनेट से पास करा लिया। इन सब के बीच ये साफ दिखा कि भ्रष्टाचार का आरोप जेएमएम के वोट बैंक के लिए कोई मायने नहीं रखता। जेल से जैसे ही छूटकर हेमंत सोरेन बाहर आए वैसे ही आदिवासी समाज में ये मैसेज गया कि शिबू सोरेन जिसने अलग राज्य दिया उसके बेटे को तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने अपने बदले लुक और फैसलों की वजह से गुरुजी के व्यक्तित्व को खुद में ही समेट लिया। हेमंत सोरेन का जेल जाना बीजेपी के लिए बैकफायर बन गया और जेल से बाहर आने के बाद चुनाव में जो प्रचंड जीत हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिली वो ऐतिहासिक रही और इस जीत ने हेमंत सोरेन को देश के पटल पर एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित कर दिया और इस तरह हेमंत सोरेन भी स्टार ऑफ द ईयर बन गए। मैं सौरभ झा, डायरेक्टर टीसीएच एडुसर्व एवं सीडीपी गुरु, अपने संस्थान टीसीएच परिवार की ओर से समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि 2025 वर्ष में आप कुछ ऐसा हासिल करें ताकि आपका बहुत ही ज़्यादा यादगार वो पल रहे और बहुत ही ज़्यादा यादगार वो वर्ष रहे। एक बार अगेन आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी बधाई। ईशान सौरभ पोटिको एवं टीम की तरफ से समस्त देशवासियों, झारखंड वासियों एवं देवघर वासियों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने ईशान सौरभ पोटिको में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें समस्त देवघर वासियों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा है। हम लोगों ने डांस, डीजे, किड्स जोन एवं गेम्स का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 111 से अधिक व्यंजनों को परोसा जाएगा। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।